हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा दूसरा वीडियो है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया केस के। आज हम अक्कू ज़्यादा बारे में जानेंगे। वो एक मर्डरर, रेपिस्ट और बहुत सारे क्राइम कर चुका है। हम आज उसके बारे में जानेंगे। किससे कि 200 या 400 महिला ने मिलके उसको 17 बार स्टैब किया और उसके पेनिस को भी काट दिया। चलो आज जानते हैं क्या क्या ऐसा गुनाह किया था कि ये सब हुआ। महाराष्ट्र में बसे हुए नागपुर शहर में बसा हुआ सूर्यनगर में 1972 में कालीचरण नामक एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम आगे जाके अक्कू ज़्यादा पड़ता है। अक्कू ज़्यादा 7th क्लास तक आने तक सही था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ पता नहीं। उसको गलत चीजों की आदत लग जाती है और वो काफी सारे नशे द्रव्य के सेवन भी करता है। उसके बाद से उसने छोटी मोटी चोरियां स्टार्ट कर दी और दुकानों में गया और उनके यहाँ से चीजें खरीदी और कभी पैसा वापस नहीं किया। थारी में चलता गया और तभी से छोटे मोटे चोरियां कर करके उसने बड़े क्राइम जैसे घिनौने काम तक कर चुका है। कालीचरण उर्फ अक्कू ज़्यादा मर्डर, रेप, रॉबरी, इसने अपनी जिंदगी में 3 बार मर्डर कर चुका है और 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया। अक्कू ज़्यादा एक जमींदार परिवार से होने के कारण उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसके पास पुलिस का सपोर्ट भी था। उसलिए वो 14 बार जेल जाकर भी अभी उसके खिलाफ कभी भी रेप के चार्जेस नहीं लगे। वो ऐसे ही कस्तूरबा नगर के सारे महिलाओं के साथ रेप करता था। जो मर्जी आए वो करता था और उनके घर घुसता था, चोरी करता था और जो मन में आए वो करता था। ऐसे ही क्राइम करते कमला नामक की 10 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ दुष्कर्म करता है। कमला को पता था कि उस वैसी दरिंदे के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने आग लगा दिया। और उसके बाद कुछ दिनों में उसने कमला के घर 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ वो फिर से रेप करता है। वो हमेशा जिसके साथ भी मर्जी जो भी करता था उसने सूर्यनगर उसके कंट्रोल में था। वो जो भी चाहे वो करता था। सब लोग दहशत में रहते थे वहाँ पे। उस का दहशत इतना था कि लोग अपनी बेटियों को और बीबियों को घर से बाहर नहीं निकालने देते थे। अपनी सारी बच्चियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे और हमेशा ही मतलब घर पे रहते थे। और जो तब भी अक्कू यादव क्या करता था ना, घर में घुस जाता था और जो मर्जी चाहे वो करता था। जिसकी औरत के साथ जो भी चाहे वो करता था। वो लोग बहुत बेबस थे और कुछ नहीं कर पाते थे। अभी उषा नारायण नामक महिला आई। उसकी पड़ोसी में किसी के साथ कुछ गलत कर रहा था। तभी उषा नारायण सामने आई और उसको धमकाने लगी कि तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। तो अक्कू ज़्यादा को बहुत गुस्सा आ गया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है मेरे साथ, आज तक किसी ने नहीं किया। उषा नारायण ने उसको धमकी भी दिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। लेकिन ये सब अक्कू ज़्यादा को अच्छा नहीं लगा। वो उषा नारायण को टारगेट करने लगा। एक दिन उषा नारायण घर पे थी, वो अचानक आ गया अपने गैंग मेंबर के साथ। उषा नारायण को धमकी देने लगा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसे मार डालूंगा, बाकी सब कर दूंगा। जब उषा नारायण ने देखा कि ये ऐसे बोल रहा है, ये सब मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने एक घर से गैस सिलेंडर लाया, उसका पाइप निकाल दिया और अक्कू यादव का और दरवाजा खोल दिया। तभी अक्कू यादव बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या। उषा नारायण ने कहा अगर मैं मरूंगी तुम्हें सब साथ लेके मरूंगी। अक्कू यादव और उसके गैंग मेंबर बहुत ज्यादा डर गए और पीछे हट गए। ये सब देख के उसके सपोर्ट में तभी सारे सब विलेजर सपोर्ट में आ गए। अक्कू यादव को बहुत ज्यादा पीटने लगे। 6 अक्टूबर को सारी की सारी औरतें मिल अक्कू यादव के घर को जला देते हैं। तभी अक्कू यादव अपने घर में नहीं था, तभी उसके गैंग मेंबर उसके घर में थे। कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग को औरत लोगों ने पकड़ लिया था और उनकी जम के अक्कू तो बहुत ज्यादा शौक हो गया। वो डर गया बिल्कुल कि ऐसे कोई मेरे खिलाफ कोई जा सकता है क्या, मेरा घर जला दिया। इस वो डर के पुलिस को सरेंडर कर दे। 13 अक्टूबर को अक्कू यादव की पेशी होती है कोर्ट और वो कड़ी सुरक्षा के सारे पुलिस मेंबर के साथ वो जाता है। तभी 200 से 400 महिला कोर्ट जाती हैं। इनके बीच में एक लेडीज थी जिनके साथ भी अक्कू यादव ने गलत किया था और उसे देखकर वो हंसने लगा, टॉन्ट मारने लगा कि मैं तेरे साथ दोबारा रेप करूंगा, ऐसा बोलने लगा। ये सब देखकर एक औरत उनके बीच में थी, वो बहुत गुस्सा हो गई। अक्कू यादव को चप्पल फेंक के मार, कोई चाकू, कोई लाल मिर्च, जो भी था सब जो पुलिस था ना वो अक्कू यादव का सुरक्षा कर रहे थे, वो उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंकते हैं। अक्कू यादव के आंखों में भी फेंकते हैं और उसको बहुत स्टैप करते हैं, लगभग 17 बार स्टैप करते हैं और एक औरत ने उसका पीनेस भी कट कर दिया था।
32 साल के अक्कू यादव का लगा था वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसके जुर्म की सजा उसे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब कोर्ट सजा देने में नाकामयाबी करता है तब आम लोग ही सजा देते हैं। 2:30 से 3 बजे के बीच में अक्कू यादव की मौत हो जाती है। उसके बाद सारी महिलाओं ने अक्कू यादव की मौत को सेलिब्रेट किया और अपने घर में आके उन्होंने अपने पतियों को बताया कि हमने उसको मार दिया और बहुत सेलिब्रेट किया। उसके बाद जश्न बना रहे थे, उस पुलिस सब कुछ नहीं कर रहे थे। जब उनके साथ इतना गलत हुआ था, उनके साथ रेप हुआ था, इतना गलत हुआ था, तब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। जब अक्कू यादव की डेथ हो गई तब पुलिस एकदम चौकन्ना हो गई। अक्कू यादव के कातिलों को पकड़ने के लिए उसने 5-6 औरत को पकड़ लिया और कोर्ट में पेशी करी गई। लेकिन हाँ, ऐसा मतलब सब भीड़ में था तो भीड़ को तो सजा नहीं हो सकती थी, इसलिए कोर्ट को सारी औरतों को रिहा करना पड़ा। उसके बाद उसने उषा नारायण को पकड़ लिया। अभी कोर्ट में जब पेशी थी सारी औरतों ने दावे किया जब तक उषा नारायण नहीं छोड़ेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब सरकार को मानना पड़ा और भीड़ को सजा नहीं मिलती। सरकार ने उषा नारायण को भी आज़ाद कर दिया। अक्कू यादव के केस में हम कह सकते हैं जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, चाहे टेर से भी आए, धर्म की जीत हमेशा होती है। इसमें तो पुलिस नाकामयाब हो गई गुनहगारों को सजा देने के लिए, लेकिन कस्तूरबा नगर की महिलाओं ने उसको सजा दे दिया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो कि मैं और भी कंटेंट बनाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आई लव यू।